आज हम धर्मवीर भारती की 1949 की उस मास्टरपीस रचना पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सच में कई पीढ़ियों को रुलाया है, गुनाहों का देवता। सच कहूं तो ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो शुरू तो बहुत खूबसूरत हुआ, लेकिन खत्म बहुत दर्दनाक हुआ। बिना किसी लंबी औपचारिकता के चलिए सीधे इस दिल छू लेने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे बनाए सामाजिक दायरे एक खूबसूरत रिश्ते को हमेशा के लिए एक बड़ी त्रासदी में बदल सकते हैं। नॉवल की शुरुआत में ही एक ऐसी लाइन आती है जो आपको वहीं सोचने पर मजबूर कर देती है। कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि उस अंतहीन खामोश दर्द का आईना है जिसे हम आगे इस कहानी में महसूस करने वाले हैं। एक ऐसा दर्द जो बिना कुछ कहे इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर देता है। चलिए अब किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है चंदर, एक बहुत ही समझदार और सीधा साधा लड़का जो अपने मेंटर, अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला का बहुत ज्यादा आदर करता था। और दूसरी तरफ है सुधा, उन्हीं डॉक्टर शुक्ला की बेटी, एकदम हंसमुख, मासूम और दिल से बहुत सच्ची। इन दो रूहों की कहानी शुरू तो पूरी पवित्रता के साथ होती है, लेकिन आगे चलकर एक ऐसा मोड़ लेती है जो दिल चीर कर रख देता है। अगर हम इन दोनों को करीब से देखें तो इनका कॉन्ट्रास्ट बहुत ही दिलचस्प है। चंदर बिल्कुल आदर्शों से बंधा हुआ बहुत ही गंभीर इंसान है, वहीं सुधा बिल्कुल अलग है। वो चंदर को सच में एक देवता की तरह पूजती है, इसलिए नहीं कि वो एक पुरुष है, बल्कि चंदर के ऊंचे आदर्शों और उसके बेदाग चरित्र की वजह से। उसका समर्पण एकदम खामोश और बिल्कुल सच्चा है। इन दोनों का रिश्ता बहुत खास था। वो दोस्त थे, साथी थे, और सच कहें तो शायद उससे भी कहीं ज्यादा। पता है, सुधा जब भी हंसती थी तो चंदर बस उसे देखता रह जाता था, और चंदर जब भी उदास होता तो सुधा बिना एक शब्द कहे उसे समझ जाती थी। एक ऐसी गहरी दोस्ती जो किसी आध्यात्मिक पूजा से कम नहीं थी। ये प्यार ही तो था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ने कभी इसे कहा नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, ऐसा क्या था जिसने उन्हें रोक रखा था? इतनी गहरी समझ और इतना गहरा जुड़ाव होने के बावजूद उनके होंठों पर हमेशा ये ताला क्यों लगा रहा? आखिर वो कौन सी अदृश्य दीवार थी जिसने उन्हें कभी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाने दी? तो असल में उनके बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी, रिश्तों की, समाज की और मर्यादा की। चंदर एक निचले सामाजिक स्तर से आता था और डॉक्टर शुक्ला के एहसानों के बोझ तले इस कदर दबा था कि वो हमेशा यही सोचता रहा, मैं सुधा के लायक नहीं हूँ, वो तो मेरे गुरु की अमानत है। उसने खुद को कभी इस लायक समझा ही नहीं, और सामाजिक दायरों ने उसकी इस सोच को और भी पुख्ता कर दिया। और इस सोच को हवा दी डॉक्टर शुक्ला के कड़े उसूलों ने। उनका साफ मानना था कि शादी कोई भावनाओं का मिलन नहीं है। उनके लिए विवाह एक सामाजिक सच्चाई थी, जहां जाति और संस्कृति का एक समान होना बहुत जरूरी था। डॉक्टर शुक्ला के इन्हीं रूढ़िवादी विचारों ने चंदर को कर्तव्य के एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। और बेचारी सुधा, वो बस इंतजार करती रही कि चंदर कुछ कहे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। चंदर असल में एक बहुत ही खतरनाक चीज से जूझ रहा था, जिसे हम टेक्स्ट बुक आइडियलिज्म या किताबी आदर्शवाद कह सकते हैं। उसे लगता था कि सुधा के प्रति उसकी जो भक्ति है वो इतनी पवित्र है कि उसमें शारीरिक इच्छाओं की मिलावट उसे गंदा कर देगी। उसने प्राकृतिक मानवीय भावनाओं से ऊपर अपने इस खोखले आदर्शवाद को रखा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और फिर आता है इस कहानी का वो दुखद टर्निंग पॉइंट। एक दिन डॉक्टर शुक्ला ने सुधा की शादी कहीं और तय कर दी। वो पल, सच मानिए, उन दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। और विडंबना देखिए, चंदर जो अपने उन्हीं झूठे आदर्शों में फंसा हुआ था, वो खुद इस पूरी शादी का मुख्य सूत्रधार बन गया। शादी के दिन का वो दृश्य कोई कैसे भूल सकता है? सुधा की आंखों में साफ सवाल थे। वो चंदर को देखकर खामोशी से पूछ रही थी, क्या तुम मुझे रोकोगे? लेकिन चंदर पूरी तरह चुप रहा। उसकी उस कायरतापूर्ण चुप्पी ने सब कुछ खत्म कर दिया। शादी के दिन सुधा दुल्हन बनी, लेकिन उसकी मुस्कान पूरी तरह झूठी थी, और चंदर भीड़ में खड़ा अंदर से टूट रहा था। उस दिन दोनों ने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। यहीं से शुरू होता है कहानी का वो भयानक हिस्सा जिसे मनोवैज्ञानिक देवदास सिंड्रोम कहते हैं। जब एक प्रेमी को जबरन अलग किया जाता है तो वो न सिर्फ खुद को बर्बाद करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी तबाह कर देता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पतन है जो इंसान को अंदर से खा जाता है।
चंदर, जिसे सब एक देवता मानते थे, एकदम पवित्र और बेदाग, अब वो एक बेचैन तड़पती हुई आत्मा, एक प्रेत में बदल गया था। वो बदल गया। उसका वो मासूम दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। अपनी ही भावनाओं से भागने की कोशिश में उसने अपना असली वजूद ही खो दिया। शादी के बाद सुधा ने अपने नए रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच तो ये था कि उसका दिल कभी वहां नहीं लगा। उधर चंदर अपने दर्द से भागने लगा। उसने अपने शरीर और आत्मा को अलग करने की नाकाम कोशिश की। पम्मी नाम की एक महिला के साथ शारीरिक रिश्ता बनाया, बिंजी के साथ बौद्धिक जुड़ाव ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उससे सुकून कहीं नहीं मिला। वो अपनी इस त्रासदी में दूसरी औरतों को भी बेवजह घसीटता रहा। सुधा का ये एहसास कहानी के सबसे क्रूर सच को सामने लाता है कि जो कोई भी शरीर और आत्मा को अलग करने की कोशिश करता है, वो एक भयंकर तूफान में फंस जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन सच्चा प्यार ना तो सुधा भूल पाई और ना ही चंदर। और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे सुधा की तबीयत खराब होने लगी। उसका जो मानसिक दर्द था, अब वो उसके शरीर पर भी साफ दिखने लगा था। और फिर आता है वो दर्दनाक क्लाइमैक्स। एक दिन सुधा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। जब ये दिल दहला देने वाली खबर चंदर तक पहुंची, तो मानो उसकी दुनिया वहीं रुक गई। वो एकदम सन्न रह गया, एक ऐसे सन्नाटे में जम गया जहां अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो रोया, बहुत रोया, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। अब उसके पास जिंदगी भर के पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल, एक ही दर्दनाक ख्याल गूंज रहा था। काश काश मैंने उस दिन अपने दिल की बात कह दी होती। उसे बहुत देर से ये समझ आया कि सच्चे प्यार के लिए कभी-कभी पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। और यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे दार्शनिक निष्कर्ष पर लाके खड़ा कर देता है। क्या खामोशी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है? नॉवल का शीर्षक गुनाहों का देवता यहीं सार्थक होता है। क्या किसी इंसान के आदर्श इतने ऊंचे हो सकते हैं कि उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा पाप बन जाए और कई जिंदगियों को लील जाए? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सच। प्यार तो था, लेकिन हिम्मत नहीं थी, और जब हिम्मत आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें चीख चीख कर सिखाती है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बेझिझक कहो, क्योंकि भावनाओं को दबाना, ये जो खामोशी है, ये सबसे बड़ा गुनाह होती है। और अधूरा प्यार जिंदगी भर एक ऐसी सजा देता है जिससे कोई भाग नहीं सकता। तो अंत में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। समाज के इन तथाकथित खोखले आदर्शों और नियमों की वेदी पर हम ऐसे और कितने अनकहे प्यार की बलि चढ़ाएंगे? चंदर और सुधा की ये दर्दनाक दास्तान हमें हमेशा याद दिलाएगी कि शब्दों को अनकहा छोड़ देना कितनी भारी कीमत वसूलता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।